नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेगा क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को देखेंगे। जहाँ दोस्तों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से बिहार बोर्ड मैट्रिक का परीक्षा हो या इंटर का परीक्षा हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें। सभी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो आपको बताए जाएंगे वो इम्पोर्टेंट होंगे। एक भी क्वेश्चन को आप मिस नहीं कीजिएगा और अनेक शब्दों के बदले एक शब्द बताने के बाद लास्ट में आपको इससे रिलेटेड सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताने में बहुत ही मदद मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का देखते हैं पहला क्या दिया हुआ है। जिसके पानी में चक्र है। पानी को हम लोग हाथ बोलते हैं, तो जिसके हाथ में चक्र होता है उसको क्या बोलते हैं? चक्रपाणी। आप देखे होंगे विष्णु भगवान जो है उनके हाथ में चक्र होता है, उन्हीं को चक्रपाणी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है जिसके पानी में वज्र हो। पानी मतलब हाथ, तो जिसके हाथ में वज्र हो उसको क्या कहते हैं? वज्रपाणी, यानी कि इंद्र को बोला जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, जिसके पानी में वीणा होने। जिसके हाथ में वीणा होता है, आप देखे होंगे बीना पानी, इसको कहेंगे सरस्वती माँ के हाथ में क्या है? बीना है, इसलिए उनको बीना पानी कहा जाता है। जिनकी 4 भुजाएं हैं उसको चतुर्भुज बोलेंगे। जिसके 10 आनन है उसे दशानन यानी रावण को बोलेंगे। उसके बाद कहता है जिसके आने की तिथि मालूम ना हो। देखिए जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, तो ना के लिए आएगा और तिथि तो क्या हो जाएगा? अतिथि। तो जिसकी आने की तिथि मालूम ना हो उसको क्या बोलेंगे? अतिथि। सातवां क्या है? जिसके शिखर पर चंद्र हो। जिसके शिखर पर चंद्र हो उसको क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर यानी कि शिव। आठवां है जिसके समान द्वितीय ना हो। जिसके समान द्वितीय ना हो उसको अद्वितीय कहेंगे। जिसके पार देखा जा सके उसको पारदर्शक कहेंगे। जिसके पार ना देखा जा सके तो उल्टा हो जाएगा, अपारदर्शक कहेंगे। 11 में देखिए जिसके हृदय में ममता नहीं हो उसको क्या बोलेंगे? निर्मम बोलेंगे। 12 में है जिसके हृदय में दया नहीं है उसे निर्दय कहेंगे। 13 में है जानने की इच्छा, जिज्ञासा। जिसकी ग्रीवा, देखिए ग्रीवा जो है उसको गला को बोलते हैं तो सुग्रीव हो जाएगा। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसको सुग्रीव कहेंगे। जो भू को धारण करता है उसको क्या कहते हैं? भूधर कहते हैं। 16 में है जिसके 2 पद, पद यानी कि पैर, जिसके 2 पैर है उसको क्या कहेंगे? द्विपद कहेंगे। 17 में है जो सर्वशक्तिमान है उसे, जो सर्वशक्ति संपन्न है उसे सर्वशक्तिमान कहा जाएगा। 18 में है जिसके 4 पद हैं, पद मतलब पैर, तो जिसके 4 पद हैं उसको चतुष्पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चतुष्पद बोलेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आज आगे आपको और बताया जाएगा क्वेश्चन। 18 तक हो गया था। 19 में देखिए जिसके कोई नाथ ना हो। देखिए ना के लिए आएगा अ और ना, तो क्या हो जाएगा? अनाथ। जिसका भय नहीं हो, जिसे भय नहीं है उसे क्या कहेंगे? निर्भीक या निर्भय कहेंगे। अगला है देखिए जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास नहीं उसे नास्तिक कहेंगे। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास है उसे आस्तिक कहेंगे। 2 बार जन्म लेने को द्विज कहेंगे। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है उसे अजात शत्रु कहेंगे। जिसका पति, पति को देखिए व्याकरण में धव बोला जाता है, तो जिसका पति यानी धव मर गया उसको क्या कहेंगे? विधवा बोलेंगे। और जिसका पति जीवित है यानी साथ में उसको क्या बोलेंगे? सधवा बोलेंगे। जल में जन्मने वाला को जलज बोलेंगे और अंडे से जन्मने वाला को अंडज बोलेंगे। जिसका जन्म अनु, अनु मतलब पीछे, जिसका जन्म पीछे हुआ है उसे अनुज कहा जाता है। जिसका जन्म अग्र हुआ है यानी पहले हुआ है उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? अग्रज आएगा। जिसके कारण पृथ्वी है या जो पृथ्वी से संबद्ध है उसको पार्थिव बोलेंगे। जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसको अनिवार्य बोलेंगे। साहित्य रचना या साहित्य सेवा से संबंध, उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? साहित्यिक आएगा। 34 में देखिए जिसका उपमा ना हो उसको क्या बोलेंगे? अनुपम बोलेंगे। 35 में है अनुचित बात करने के लिए आग्रह क्या होगा? दुराग्रह होगा। तो दोस्तों देखिए सभी जो आपको बताए जा रहे हैं अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप लोग जो है एक एक शब्द को आप जो है अपने कॉपी पर लिखते जाइएगा। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम लोग देखेंगे। छत्तीस में देखिए है जी जो कहा ना जा सके उसको क्या कहेंगे? अकथनीय कहेंगे। उसके लिए एक शब्द आएगा। जिसकी चिंता नहीं हो सकती तो इसके लिए एक शब्द आएगा अचिंतनीय या अचिंत्य। उसके बाद यश बाला के लिए एक शब्द क्या बोलेंगे? यशस्वी। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द आएगा सर्वज्ञ। जो अल्प यानी कि कम जानता हो उसके लिए क्या आएगा? अल्पज्ञ आएगा। जो बहुत जानता है बहुज्ञ हो जाएगा। जो कुछ नहीं जानता है वो अज्ञ हो जाएगा। जो अग्र यानी कि आगे की बात सोच सकता है उसको अग्र सोची कहा जाता है। जो नया आया हुआ हो उसको नवान।
नवागंतुक बोलेंगे, गिरा हुआ को पतित बोलेंगे, बीता हुआ को अतीत बोलेंगे, और जो किए गए उपकरणों को मानता है, यहाँ पर देखिए जो होगा जो किए गए उपकारों को मानता है, ठीक है। तो जो किए गए उपकारों को मानता है उसको कृतज्ञ बोलते हैं। 48 में है जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है उसके लिए वन वर्ड आएगा कृतघ्न। नहीं मरने वाला अमर कहलाएगा, और जो सब में व्यापक है उसको हम लोग सर्वव्यापी कहेंगे। तो दोस्तों ये हो गया अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। यहाँ तक 50 अनेक शब्दों के बदले एक शब्द को देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे हम लोग देखेंगे कि अनेक शब्दों के बदले का एक शब्द का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे। किस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे उसको आप लोग सेट करिएगा, आपके एग्जाम में बहुत यहाँ से हेल्प मिलेगा। इसलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, घंटा का जो बटन है उसको दबा दीजिए, ताकि जैसे ही आपको के लिए वीडियो लेकर आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और उसको आप देख पाइएगा। चलिए देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला प्रश्न क्या पूछा हुआ है। जहाँ नदियों का मिलन हो, जहाँ नदियों का मिलन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। देखिए ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है समागम, बी दिया हुआ है समन्वय, सी है संगम और डी है सेतु। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी संगम। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, देखिए जो दूसरों के अधीन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो दूसरों के अधीन हो उसको क्या क्या बोलेंगे, दूसरा, इसको बोलते हैं पर, और अधीन पराधीन, यानी ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा सही, पराधीन। तीसरा है जो अभी तक ना आया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जो अभी तक नहीं आया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए है देखिए प्रतीक्षित, बी है अनागत, सी है आगंतुक और डी है पाहुन। तो सही आंसर होगा देखिए बी, क्या होगा बी सही, अनागत, जो नहीं आया है। उसके बाद 4 में क्या है, जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा जिसे कठिन से प्राप्त किया जा सके। ऑप्शन ए है दुष्प्राप्य, बी है दुर्गम, सी है दुरूह और डी है दुर्भग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जिसको कठिन से प्राप्त किया जाता है उसको दुर्गम बोलेंगे, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही। छठा है मूल्य घटाने का कार्य, मूल घटाने का कार्य, और इसके लिए एक शब्द पूछा गया है। ऑप्शन देखिए है संक्रमण, बी है अवमूल्यन, यही हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन बी अवमूल्यन। एक एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है, इसलिए आप लोग जो है सभी क्वेश्चन को आप कॉपी पर नोट भी कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेने के बाद। छठा है जो काल से परे हो, इसके लिए एक शब्द क्या आएगा। जो काल से परे हो उसके लिए शब्द आएगा कालातीत, यानी कि ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा सही, कालातीत। उसके बाद 7 में है जिसकी परिभाषा देना असंभव हो, जिसकी परिभाषा देना असंभव हो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा। तो देखिए अपरिभाष्य है, भाषिक है, वाच्य है, परिभाषित है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए अपरिभाष्य। उसके बाद 8 में है ग्रंथ के वे बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं। ग्रंथ के वे बचे हुए शब्द जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं उसके लिए एक शब्द क्या आएगा। ऑप्शन देखिए शेष है, बी में अशेष है, सी में अविरल है और डी में परिशिष्ट है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी परिशिष्ट। तो दोस्तों ये 8 हुआ, अभी और आगे बताएंगे। पहले आप लोग ऐसा कीजिए, इसको साफ से जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से 8 का आंसर भी बता दिया गया है, उसको आप सुन करके उसका सही आंसर मान लीजिएगा। 9वां क्वेश्चन है जो पीछे चलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जो पीछे चलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए है अग्रज, बी है अग्रदूत, सी है अनुचर और डी है अजय। सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुचर। 10वां है जो भयभीत ना होता है उसके लिए एक शब्द क्या लगेगा। जो भयभीत ना होता है उसके लिए एक शब्द निर्भय लगेगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 11 में है जिसका पत्नी जीवित ना हो, जिसका पत्नी जीवित ना हो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा। देखिए ऑप्शन ए है ब्रह्मचारी, बी है विधुर, सी है विखंडित और डी है सधवा। तो सही आंसर होगा देखिए ऑप्शन बी विधुर। जो बीत चुका है उसको अतीत बोलेंगे, क्या बोलेंगे अतीत, यानी कि ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही। 13 में जो दिखाई ना पड़े वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन देखिए दृश्य, ये तो हो जाएगा दिखाई पड़ना, दर्शनीय ये भी हो जाएगा, श्रव्य ये तो हो गया शून्य, अदृश्य देखिए जो दृश्य नहीं दिखाई पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे अदृश्य, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 14 में है जिसे भुलाया ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। भुलक्कड़, अविश्वसनीय, विश्वसनीय और जटिल। तो सही क्या हो जाएगा ऑप्शन बी अविस्मरणीय। 15 में है जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए है व्याकरण, बी है व्यंजना, सी है विदंती और डी है पुरोधा। सही आंसर देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा व्याकरण।
तो ये हो गया ए सही। उसके बाद 16 में देखिए जिसके सिर पर चंद्रमा है, जिसके सिर पर चंद्रमा देखिए चंद्रशेखर, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 में है जो कुछ नहीं जानता है, जो कुछ नहीं जानता है, ऑप्शन देखिए ए है अज्ञ, बी है विज्ञ, सी है सुविज्ञ और डी है श्लेष। सही आंसर होगा अज्ञ, यानी कि ऑप्शन जो तो ये हो जाएगा सही। 18 में धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? धरती और आकाश के बीच के स्थान के लिए एक शब्द क्या आएगा? अंतरिक्ष आएगा। क्या आएगा? अंतरिक्ष, यानी सी देखिए। 19 में जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए देखिए आहूत, बी है अनाहूत, सी है आत्मज और डी है अतिथि। तो सही आंसर हो जाएगा अनाहूत, यानी बी हो जाएगा सही। 20 में है जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? गोचर, अगोचर, शैथिल्य या अनुभूति। सही आंसर होगा अगोचर, यानी बी हो जाएगा सही। 21 में है जिसने विवाह ना किया हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अविवाहित, विधुर, सुदर्शन और महिषी। देखिए ये तो बहुत ही इजी है, अविवाहित हो जाएगा। 12 में है जो मोक्ष पाना चाहता हो, जो मोक्ष पाना चाहता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए है मृगनयनी, बी है मुमुक्षु, सी है मुक्तेश्वर और डी है मुक्तानगण। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हो जाए सही, मुमुक्षु। चलिए 23 में क्या है? जिसके समान दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन देखिए ए है अतुलनीय, बी है अगेय, सी है अद्वितीय और डी है आगत। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अद्वितीय। 24 में है जो आदर करने योग्य है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आदरणीय, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही। जो संसार का संहार करता हो, इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए जो संसार का संहार करता हो उसको प्रलयनकार कहते हैं, यानी कि ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा सही, प्रलयनकार। उसके बाद देखिए लास्ट है 26 में जो पहले कभी घटित ना हुआ, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या आएगा? ऑप्शन ए है अपूर्व, बी है अभूतपूर्व, सी है अभिनव और डी है आघटित। तो सही आंसर इसका होगा देखिए आघटित। क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा 26 का सही, आघटित। तो दोस्तों आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को देखा और उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को किस प्रकार आपको हल करना है उसको देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जैसे ही आप लोग के लिए कोई नया वीडियो लेकर के आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद।